मैं चाहती तो हूँ मैं कि थोड़ा सा हो जाए मेरे लिए सेटअप, मुझे कुछ हो जाए। अच्छी जगह हो, 2-4 में कुर्सियाँ लगी हों, एक मेज़ हो, अच्छा सा हो जाए सेटअप। लेकिन मेरे पास इतना नहीं है कि वसाइल नहीं है कि मैं कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मलिया ख़ान और इस वक्त खड़ी हूं 6 रोड पे। यकीनन आप लोगों को याद होगा कि मैं पहले भी इन खातून के पास आई थी और इनसे मैंने बातचीत की थी और देखा था कि ये क्या करती हैं। यहाँ पे एक छोटा सा बताती चलूँ आपको कि छोटा सा बिरयानी का स्टॉल लगाती हैं यहाँ पे और इससे ही वो अपने घर का गुजारा करती हैं। तो हम लोग इनके पास पहले जब आए थे तो हमने इनसे एक वादा किया था कि हम आपको यहाँ पे जो फिरने वाले और यहाँ पे आके खाते हैं लोग, उन लोगों के लिए बैठने की कोई जगह नहीं थी, वो खड़े होकर यहाँ पे खाते हैं। तो हम लोगों ने इनसे कहा था कि हम आपको कोई जगह प्रॉपर सी ऐसे अरेंज करके देंगे ताकि जो आके खाने वाले लोग हैं वो प्रॉपर सही से खा सके। तो आज हम उस वादे को पूरा करके और यहाँ पे चेयर्स और कुर्सियाँ लेकर, टेबल और चेयर्स लेकर आए हैं। आप देख लीजिएगा कि मैं पहले लेने के लिए गई थी और फिर उसके बाद अब इनके पास आई हूँ। इनसे बात करूँगी, इनसे पूछूंगी कि आजकल के जो हालात हैं उसके हिसाब से उनका काम चल रहा है नहीं चल रहा, और उसके बाद मैं उस चीज़ के बारे में बात करूँगी जो मैं इनके लेकर आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है जी ठीक ठाक। अच्छा मुझे बताइएगा, आजकल मुझे पहले ये बताएं, आपको मैं याद? जी जी, मुझे आप बहुत ऊंचा बोलें, ठीक है, बहुत शोर है यहाँ पे, आपको थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या आजकल के जो हालात हैं, ज़ाहिर लॉकडाउन है ना, हर चीज़ बंद है, तो उस हवाले से आपका काम कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है? काम उस हवाले से तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है जैसे कि होना चाहिए। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह के घर बैठने से या घर बैठ के सोचने से इससे बेहतर है कि कुछ ना कुछ हो ही जाता है। कुछ हो जाता है। अब ज़ाहिर आती हैं तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। अल्लाह ताला के आती हूँ, कुछ ना कुछ कमा के ही जाती हूँ। देखिए अल्लाह ताला की ज़ात वो है जो देने वाली ज़ात है ना, बिल्कुल। अच्छा हम आपके लिए, हमने जो वादा किया था आपसे कि हम आपको बैठने की कुछ जगह थोड़ी बहुत अरेंज करके देंगे और ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं इंशाल्लाह वो भी आगे भी, तो बताइए आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आप आए। अच्छा, और हमारे उन लोगों को कुछ कहना चाहें अगर जिनकी तरफ से हम लोग ये करते हैं? ज़ाहिर है कि हम लोग तो वसीला हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप जैसे लोगों की मदद करते हैं, बाहर भी हैं, पाकिस्तान के अंदर भी हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी फाउंडेशन में अपने डोनेट करते हैं, डोनेशन जमा करवाते हैं, उसके बाद हम आपके पास आते हैं। उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? बस उनके लिए यही कहना चाहूँगी जो वो इस तरह की अपनी बहनों का ख्याल रखते हैं, अल्लाह उनको बहुत ज़्यादा दे और उनका अल्लाह इतना दे कि वो इसी तरह मैं दूसरों की मदद करते रहें। आप मुझे बताइएगा कि आपने लास्ट टाइम भी मुझे बताया था कि आप जिस वजह से यहाँ पर हैं, आपकी बेटी का कोई एक वो क्या वजह है, बताइए दोबारा। वो ये वजह है, मेरी बेटी बोलती और सुनती नहीं है। ठीक है, मैं ये चाहती हूँ कि जो भी देखने वाले हैं, जो भी मेरे साथ अगर हेल्प करना चाहते हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी का ये आखिरी साल है, लास्ट ईयर है, और मेरी बेटी का वो डिवाइस तो मैंने उसको लगवाई थी, लेकिन वो उससे उसको कुछ असर नहीं होता क्योंकि वो उसके काम की नहीं है, उसको आवाज़ नहीं आती। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी का किसी न किसी तरह ऑपरेशन हो जाए, क्योंकि ये तकरीबन 6 महीने तो इस साल के भी गुजर चुके हैं, टोटल 6 महीने बचे हैं उसके पास। नाज़रीन इनसे ये इनका कहना ये है कि इनकी जो बेटी है वो सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, लेकिन उसके अलावा अब जो वो जिस स्टेज पे है ना, इसके बाद उसका ऑपरेशन भी नहीं हो सकेगा। ऑपरेशन हो भी गया तो ठीक होने के चांसेस ज़रा कम हो जाएंगे, बिल्कुल। तो अगर वो ऑपरेशन हो गया उसके बाद भी वो चांसेस कम है ठीक होने के, चांसेस कम है, और उसके बाद उसका टाइम गुजर जाएगा तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो ये कहना चाहती हूँ देखने वालों से जो हमारे चैनल के थ्रू देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग कि अगर इनकी बेटी के लिए कोई डोनेशन भेजना चाहे, अगर इनकी बेटी का कोई इलाज करवाना चाहे, बहुत से डॉक्टर्स होंगे जो देख रहे होंगे और बहुत से और लोग होंगे, तो अगर वो हमारे चैनल पे नंबर्स चल रहे होंगे, उन नंबर्स पे कॉल करके अगर आप लोग कोई भी बात है जो कहना चाहते हैं, कोई भी अगर आप लोग कोई भी डोनेशन देना चाहते हैं, कोई डॉक्टर है जो इलाज के लिए इनको चेकअप के लिए बुलाना चाहता है अपने पास, तो वो प्लीज़ कॉल कीजिए और हम लोगों से रब्ता कीजिए ताकि हम इनको आप तक पहुंचा सकें। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको जो मैं इनके लिए लेकर आई हूँ। मैं कोशिश ये करती कि यहाँ पे थोड़ा सा दिखा सकती, लेकिन ये है कि यहाँ पे फ़िलहाल जगह नहीं है, तो आप यहाँ पे जगह बना के रख लेंगी बाद में? इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगी। अच्छा, अभी आपने देखा होगा नाज़रीन कि कुछ देर पहले जो कुछ लोग यहाँ पे मतलब खड़े होके खाए थे, तो वो खड़े होके भी खा रहे थे और साइड पर रक्षे खड़े हुए हैं, उनमें बैठ के भी खा रहे हैं बच्चे यहाँ पे।
तो बस हम लोग यही चाहते थे कि इनके लिए प्रॉपर जगह हो जाए ताकि वो बैठ के खा सकें, इनकी अपनी जगह पे बैठ के खा सकें। उसके अलावा हम लोग ये चाहते हैं कि हम इनके लिए कोई अच्छी बड़ी जगह का थोड़ा सा इंतज़ाम करें, मतलब छोटी सी जगह हो जो इनकी अपनी हो, जहाँ पे ये बैठ के काम कर सके। हम लोग इधर से उनको उधर मूव करना चाहते हैं और हम ये और ये कब से कर रही है? पहले बताया पहले दोबारा बोलो ना, पहले क्या पूरा चेंज होता है। अच्छा अच्छा ठीक है, वो सारी बस 100 रुपये। हाँ 120। जी तो नाज़रीन, मैं ये चाहती हूँ कि इंशाल्लाह हम इनको थोड़ी ऐसी जगह लेकर दें जहाँ पे ये आराम से बैठ के कोने पे, यहाँ पे आप देख रहे हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो हम इनको जगह पे ले जाएंगे और वहाँ जाके इंशाल्लाह इनसे बात करेंगे और जो भी है। अच्छा मुझे बताइएगा कि आप कितना अरसा हो गया इस चीज़ को यहाँ पे लाइक लगा रही हैं, कितना टाइम हुआ ये चीज़ करते हुए आप? अभी तो मैंने लॉकडाउन से पहले 10 दिन पहले किया था। लॉकडाउन जैसे कितना अरसा हुआ टोटल जो जब से आप लगा रही हैं? 1 महीना हो गया मुझे, 15 दिन पहले और 15 दिन अभी हुए हैं। अच्छा, यानी आपको काफ़ी कम अरसा हुआ है अभी ये करते हुए। चलें इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आगे कुछ बेहतर हो सकेगा ताकि आप बेहतर तरीके से कर सकें इंशाल्लाह। जी तो नाज़रीन, ना एक ही बात कहनी है, मैं मसलन मुझे कुछ भी नहीं है ना, अगर घर में ना भी खाने को हो ना भी पीने को हो, कोई मसला नहीं है, हर चीज़ कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान हूँ। जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही है, जैसे जैसे उसके टाइम गुजरता जा रहा है, मेरे लिए वो बहुत अज़ियत होती है। बेटियों के लिए वैसे भी थोड़ी परेशानी की बात होती है ना, माँ बाप के लिए बेटियाँ वैसे भी थोड़ा ऐसे होती हैं। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि हम लोगों ने इनको सब सामान तो लेकर दिया, लेकिन इनका जो आगे का हम लोगों से ये हमसे अपील करना चाहती हूँ और हम आप लोगों से करना चाहते हैं कि आप प्लीज़ हमारे साथ मिल के इनकी मदद जितनी हम लोग कर सकते हैं हम करेंगे। इनकी बेटी का इलाज करवाने में हमारी जितनी आप मदद कर सकते हैं हमारी कीजिएगा प्लीज़। मलिया खान को दीजिएगा इस वक्त इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।